रोहन और उसके साथी जंगल सफारी पर निकले थे, लेकिन हाथी की सफारी करने के दौरान एक तोता रोहन का लॉकेट लेकर भाग गया। जब रोहन ने उस तोते को पकड़ा तो वो एक सांप में बदल गया और उस लॉकेट को लेकर भागने लगा। ये देख हर कोई दंग रह गया। क्या वो तोता अभी अभी सांप में बदल गया? रिया हैरान होकर बोली। कुछ तो गड़बड़ है। रोहन, उस सांप को अपना लॉकेट किसी भी कीमत पर ले जाने मत देना, डॉक्टर मेहरा ने कहा, जिस पर रोहन ने हाँ में सर हिलाया और हाथी पर से जंप मारकर जमीन पर कूद गया। अब रोहन लॉकेट लेकर भाग रहे सांप का पीछा करने लगा। रोहन उस सांप को पकड़ने ही वाला था कि वो लॉकेट लेकर पेड़ पर चढ़ने लगा और घनी झाड़ियों में ओझल हो गया। रोहन भी हड़बड़ी में उस पेड़ पर चढ़कर सांप को खोजने लगा, लेकिन तभी उस पर एक बंदर ने अचानक हमला कर दिया और रोहन को पेड़ से नीचे फेंक कर भागने लगा। जब रोहन ने उस बंदर को ध्यान से देखा तो पाया कि उसने रोहन का वो ब्लू स्टोन लॉकेट पहन रखा था। क्या वो सांप अब बंदर में बदल गया? रोहन ने अंदाजा लगाया और फिर उस बंदर का पीछा करने लगा। रोहन को बंदर का पीछा करता देख डॉक्टर मेहरा भी समझ गए कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। उनका सामना इस बार एक ऐसे जीव से हुआ था जो बार बार अलग अलग जानवर का रूप ले रहा था, और हैरत की बात यह थी कि हर बार की तरह इस बार कोई रोहन पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि बस उसका लॉकेट लेकर भाग रहा था। अब रोहन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए बंदर का पीछा करने लगा। लॉकेट वापस लेने को बेताब रोहन ने फौरन अपनी स्पीड बढ़ाई और उस बंदर की पूंछ पकड़ ली। मेरा लॉकेट वापस करो, रोहन चिल्लाया और उस बंदर के गले से लॉकेट लेने लगा, लेकिन तभी वो बंदर एक बाज में बदल गया और रोहन की पकड़ से आजाद होकर आसमान में उड़ने लगा। अब वो बाज रोहन का लॉकेट लेकर आसमान में भाग रहा था। ये देख रोहन थोड़ा टेंशन में आ गया। उसे अब जो करना था जल्दी करना था, क्योंकि वो आसमान में उड़कर तो उस बाज का पीछा नहीं कर सकता था। ऐसे में पेड़ पर बैठे रोहन ने तुरंत एक डाली तोड़ी और उसे भाले की तरह हवा में फेंककर उस बाज पर निशाना लगाया। रोहन का निशाना एकदम सटीक बैठा। वो लकड़ी सीधा आसमान में उड़ रहे बाज को लगी और वो फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा होते ही रोहन उस बाज की ओर अपना लॉकेट लेने लपका। वो उस बाज के पास पहुंच ही गया था कि वो बाज एक टाइगर के रूप में बदल गया और उसने रोहन पर हमला बोलकर उसके चेहरे पर नुकीला पंजा मार दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि रोहन कुछ समझ ही नहीं पाया और टाइगर के हमले की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। अब वो टाइगर जमीन पर गिरे रोहन की ओर दौड़ा। रोहन को लगा कि अब वो टाइगर उसके ऊपर कूदकर नुकीले दांतों से हमला करेगा, इसलिए वो उससे लड़ने की पोजीशन में फौरन खड़ा हो गया। लेकिन वो टाइगर जैसे ही रोहन के पास आया, उसने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर से जंप करके भागने लगा। रोहन का लॉकेट उसके जबड़ों के नीचे दबा हुआ था। अब रोहन भी समझ गया कि इस अजीब प्राणी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लॉकेट को हासिल करना है, इसलिए रोहन ने भी उस पर हमला करने की बजाय लॉकेट को अपने पास वापस लाने पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो टाइगर रोहन का लॉकेट लेकर फुल स्पीड से जंगलों के बीच दौड़ रहा था। रोहन भी बराबरी से उसका पीछा कर रहा था। उधर दूसरी ओर हाथी पर बैठे डॉक्टर मेहरा को रोहन और लॉकेट की चिंता सताने लगी थी। हम उस लॉकेट को खोने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। जय और काव्या, तुम दोनों भी जाकर देखो कि रोहन को वो लॉकेट अभी तक मिला या नहीं। डॉक्टर मेहरा की बात सुनकर काव्या और जय ने हाँ में सर हिला दिया और हाथी से कूदकर रोहन को ढूंढने घने जंगल की ओर दौड़ पड़े। उधर डॉक्टर मेहरा के साथ हाथी पर बैठी रिया भगवान से रोहन के सही सलामत वापस आने की प्रार्थना करने लगी। उसे डर था कि कहीं अलग अलग जानवरों का रूप बदल रहा ये जीव रोहन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। उधर घने जंगल में रोहन उस टाइगर के पीछे अभी भी दौड़ रहा था। उसने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए किसी तरह उस टाइगर की दुम पकड़ ली और फिर उसे झटके से खींचते हुए गोल गोल तेजी से घुमाने लगा। इससे उस टाइगर के जबड़े में मौजूद लॉकेट नीचे जमीन पर गिर गया। जब रोहन ने यह देखा तो उसने टाइगर को गोल गोल घुमाते हुए फेंक दिया और वो लॉकेट उठाने दौड़ा। उस टाइगर ने खुद को 12 सिंगे में बदल लिया। अब रोहन जमीन पर पड़े उस लॉकेट को उठाता, तभी वो 12 सिंगा उसके पीछे से आया और उसे अपने सींग से उछालकर दूर फेंक दिया। फिर उसने वो लॉकेट अपने सींग में अटका लिया और वहां से भागने लगा। इतनी जल्दी भी क्या है भागने की? चलो वो लॉकेट मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे ये 12 के 12 सींग उखाड़ फेंकूंगा। ये जय था जो अचानक 12 सिंगे के रास्ते में आकर खड़ा हो गया था। इस 12 सिंगे के सींग में लटके लॉकेट को देख
उसे समझते देर नहीं लगी कि ये वही जानवरों का रूप लेने वाला बहरूपिया है जो रोहन का लॉकेट लेकर भागा था। हालांकि जय की वार्निंग को बारहसिंगे ने अनसुना कर दिया और तेजी से दौड़ता हुआ उसको भी सींग मारकर नीचे गिरा दिया। तभी उसकी नजर जय के गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट पर पड़ी तो उसने अपने सींग से वो लॉकेट भी छीन लिया और भागने लगा। अब उस बारहसिंगे के पास रोहन और जय दोनों का लॉकेट था। जय, तुम रोहन का लॉकेट वापस लेने आए थे या अपना लॉकेट दान में देने? वहां आई काव्या ने सारा नजारा देखकर जय को फटकार लगाई। सॉरी काव्या दीदी, गलती हो गई, जय गिल्ट के साथ बोला। फिर काव्या, रोहन और जय तीनों दो लॉकेट लेकर भाग रहे उस बारहसिंगा का पीछा करने लगे। तभी तीनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। रोहन लेफ्ट गया तो काव्या राइट, जबकि जय अभी भी उस बारहसिंगे का पीछा कर रहा था। जब बारहसिंगे ने देखा कि सिर्फ जय उसके पीछे है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया और बेफिक्र होकर भागने लगा। तभी अचानक पेड़ से एक भारी चीज उस बारहसिंगे पर गिरी और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये रोहन था जिसने पेड़ के ऊपर से बारहसिंगे पर हमला कर दिया था। अब बारहसिंगा कुछ समझ पाता तभी काव्या बिजली की रफ्तार से आई और उसके सींग में अटके रोहन और जय के लॉकेट को लेकर भाग गई। फिर रोहन ने उस बारहसिंगे की गर्दन पकड़ी और उसे घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और क्यों पड़े हो हमारे लॉकेट के पीछे? इस पर वो बारहसिंगा एक कम हाइट वाले मोटे इंसान में बदल गया। हालांकि इस इंसान को देख रोहन भी हैरान रह गया क्योंकि वो इसके पहले भी इस शख्स को मिल चुका था। जंगल किंग तुम? रोहन हैरान होकर बोला। ये वही जंगल किंग था जो कभी चिरायु की बनाई सुपर विलन टीम विश्व विनाशक का मेंबर हुआ करता था। जंगल किंग जानवरों को कंट्रोल करने और किसी भी जानवर का रूप धारण करने में माहिर था। तुम्हें मेरा लॉकेट क्यों चाहिए? रोहन ने जंगल किंग की गर्दन दबोचते हुए कहा। मुझे नहीं, बिग बुल को चाहिए। इतना बोल वो जंगल किंग एक बड़े से हाथी में बदल गया। उसके ऐसा करने से वो रोहन की पकड़ से छूट गया। फिर उसने रोहन को अपनी सूंड से पकड़कर दूर फेंक दिया और काव्य की ओर लपका जिसके पास जय और रोहन दोनों के लॉकेट थे। हाथी बना जंगल किंग काव्या पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक दूसरा हाथ आया और उसने उसे टक्कर मारकर दूर गिरा दिया। ये डॉक्टर मेहरा और रिया थे जो हाथी पर सवार थे। उन्होंने अपने हाथी से जंगल किंग पर हमला करवा दिया था, लेकिन तभी जंगल किंग हाथी से फिर इंसान बन गया और उसने उस हाथी को घूर कर देखा जिसके ऊपर डॉक्टर मेहरा और रिया बैठे थे। फिर अगले ही पल वो हाथी बेकाबू हो गया और डॉक्टर मेहरा और रिया को पीठ से गिरा दिया। ये देख रोहन ने दौड़कर फौरन रिया को बचाया तो जय ने दौड़कर डॉक्टर मेहरा को कैच कर लिया। फिर जंगल किंग ने उस हाथी को रोहन और उसके साथियों पर हमला करने का इशारा किया। अब रोहन समझ गया कि ये जंगल किंग उस हाथी को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में उसने उस हाथी पर हमला करने की बजाय जंगल किंग पर हमला कर दिया। इससे उसका उस हाथी पर से कंट्रोल छूट गया और अब वो नॉर्मल हो गया। फिर जंगल किंग ने एक के बाद एक कई और जानवरों का रूप धारण किया, लेकिन वो रोहन से जीत नहीं पाया। पिछली बार की तरह इस बार भी हार गया। जंगल किंग को हराने के बाद रोहन और उसके साथी जंगल सफारी का आनंद लेकर घर लौट आए थे। अब एक बात उनके समझ में साफ साफ आ गई थी। बिग बुल उनकी जान से ज्यादा उनके लॉकेट में दिलचस्पी दिखा रहा था। ये चीज डॉक्टर मेहरा को टेंशन दे रही थी क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने लॉकेट बिग बुल के हाथ में नहीं लगने देना चाहते थे। फिर अगले एक महीने में रोहन और उसके साथियों पर और कई सुपर विलेंस ने अटैक किए, लेकिन हर बार रोहन, काव्या और जय उन्हें धूल चटाकर भगा देते थे। उधर डॉक्टर मेहरा ने भी अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी थी। अब इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपना सारा फोकस लॉकेट की शक्तियों को बढ़ाने पर केंद्रित कर लिया था। वो अपनी ट्रेनिंग को इस प्रकार डिजाइन करते कि रोहन, काव्या और जय की बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़े और वो अपनी लॉकेट की शक्तियों को बाहर निकालने पर मजबूर हो जाएं। हालांकि इस दौरान डॉक्टर मेहरा ने उन्हें कई खतरनाक ट्रेनिंग और सिचुएशन में झोंक दिया। जब एक बार फिर अति हो गई और सबके शरीर ने जवाब दे दिया तो डॉक्टर मेहरा ने ट्रेनिंग का ये दूसरा चरण भी समाप्त कर दिया और फिर से अपने बच्चों को आराम करने के लिए एक लंबा ब्रेक दे दिया। उधर बिग बुल की तरफ से होने वाले हमले भी अचानक से रुक गए। डॉक्टर मेहरा को भी ये बात बड़ी अजीब लगी। उन्हें शक हुआ कि दाल में कुछ काला है, या तो बिग बुल ने हार मान ली है और या फिर
वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और डॉक्टर मेहरा जहां तक बिग बुल को जानते थे, उन्हें दूसरी बात ज्यादा सही लग रही थी। इसलिए उन्होंने एक बार सभी के साथ मीटिंग रखी। देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम सब इतने समझदार तो हो कि समझ सको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अभी हम सभी का पूरा फोकस अपने लॉकेट की शक्तियों को बढ़ाने पर होना चाहिए, और ऐसा ज्यादा से ज्यादा फाइट करने पर ही संभव हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी तुम्हारे सामने कोई सुपर विलेन आए तो तुम अपना पूरा जोर लगा दो। सामने खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे पीछे मत हटो, क्योंकि कई बार बड़ा मकसद हासिल करने के लिए बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। इसलिए आज से तुम्हारे लॉकेट की पावर बढ़ाना हमारा फोकस होना चाहिए। उसकी बदौलत ही हम अपने प्लान में सक्सीड हो पाएंगे, और ऐसा करने के लिए हमें हर जोखिम उठाना पड़ेगा। बड़े कामों में बलिदान तो लगता ही है। डॉक्टर मेहरा ने बेधड़क होकर कहा, आखिर लॉकेट की शक्तियों को बढ़ाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं डॉक्टर रोहित मेहरा? क्या उन्हें अपने बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं है, या फिर उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है और अब तक बिग बुल क्यों शांत बैठा है? क्यों नहीं हो रहे हैं रोहन पर हमले? आखिर क्या नया मोड़ लाएगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।